मेरा नाम वृंदा साहू है एंड आई एम फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज ऑफ 12th स्टैंडर्ड, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट। व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट इज? So management is an art of getting things done through by other people more effectively and more efficiently। बच्चों, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रबंध। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। प्रबंध क्या है? तो दूसरों से एक कार्य करवाने की कला है। कार्य किस प्रकार करवाने की? तो उनकी पूरी क्षमता पूर्वक और पूरी एफिशिएंसी के साथ कार्य करवाने की एक कला होती है। Now, what are the functions of management? मतलब मैनेजमेंट करता क्या है, उसका बेसिकली काम क्या है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिस पे हम थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन करना। ठीक है, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन। तीसरा होता है डायरेक्टिंग, इसका मतलब होता है निर्देशन। देन स्टाफिंग मतलब नियुक्तिकरण। देन कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। कोऑर्डिनेशन मतलब कि समन्वय। और इसके कई सेकेंडरी, ये हमने जो बात करी है वो इसके प्राइमरी फंक्शंस की करी है, प्राथमिक कार्यों की। इसके कुछ सेकेंडरी कार्य भी होते हैं, द्वितीय कार्य भी होते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं इनोवेशन को, नव प्रवर्तन को। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन करना, फिर हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन मतलब कि संप्रेषण की कलाएं। तो ये सारे कार्य जो होते हैं वो मतलब मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। इन पर हमें पूरी उसमें डिटेलिंग करनी होती है। ठीक है, ये सारे कार्य हमारे अलग अलग चैप्टर्स में भी दिखाए गए हैं। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध के सिद्धांत। देखिए, अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके एक कोडिंग हमें डिसाइड करनी पड़ती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें उसका डिसाइड करना होता है। तो हियर इट इज अ प्रिंसिपल्स, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। व्हाट एग्जैक्टली प्रिंसिपल इज? एक छोटी सी डेफिनेशन मेरे पास है, मैं आपको बताती हूँ। बेसिक एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प यू टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल ऑपरेशन रिलेटेड टू मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड। See students, there are 5 M's of management, that is man, machine, material, money and method। ठीक है, इन सारी एक्टिविटी, इन जो बेसिक एक्टिविटीज मैंने बात करी है, बेसिक एक्टिविटीज को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, किन की बेसिक एक्टिविटीज? तो ये 5 M's की बेसिक एक्टिविटीज को प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करने का काम क्या कौन करता है? प्रिंसिपल डिसाइड करता है। प्रिंसिपल मतलब हमारे सिद्धांत। ओके, द नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट इज? व्यवसायिक पर्यावरण। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर्स की बात सामने आती है, दैट इज इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस में मतलब हमारे इंटरनल बिजनेस में क्या क्या हो रहा है और एक्सटर्नली क्या हो रहा है। इन फैक्टर्स के ऊपर जो कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इनका कॉम्बिनेशन के थ्रू काम करते हैं उसे कहा जाता है। तो इसमें जैसे बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि एम्प्लॉइज, कस्टमर नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, सप्लाई, डिमांड, मैनेजमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ये सारे फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करके, इनका एनालाइज करके बिजनेस को अपना कार्य करना होता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग। व्हाट एग्जैक्टली प्लानिंग इज? प्लानिंग क्या बताता है? नियोजन क्या बताता है? हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, बाय whom it is to be done। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्या उद्देश्य के द्वारा करेगा, मतलब व्हाट एग्जैक्टली प्लानिंग विल डू। प्लानिंग क्या करता है? तो एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित करता है बिजनेस को करने का, एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है कि इन फ्यूचर हमें साल भर में क्या क्या काम करने हैं, उसकी एक वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है, उसकी एक लिस्ट तैयार करता है। उसके तहत अगर हम पूरा काम करते हैं तो then only we will get the success। Okay, the next is delegation of authority।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है इसमें कार्य का विभाजन करना, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली अथॉरिटी इज, ठीक है, इसमें तीन चीजें आती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर इन अ हैंड, ओके, मतलब हमारे हाथ में अधिकार का होना, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब रिजल्ट्स, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मैं एक सिंपल वे में समझा रही हूँ। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल पे अथॉरिटीज होती है जो कि पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज को डिसाइड करती हैं, ओके। मिडिल लेवल पे मैनेजर्स एंड ऑल ये सारे लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं एंड बॉटम लेवल पे वर्कर्स, सुपरिटेंडेंट्स, आई मीन सुपरवाइजर्स, ये सब होते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विल डू, व्हाट टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी अथॉरिटी देता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाला पास करता है बॉटम लेवल को। जब ऊपर से नीचे अथॉरिटी आती है तो अथॉरिटी नीचे आकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पर्टिकुलर पर्संस की। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू एन अकाउंटेबिलिटी, राइट। आपको अथॉरिटी मिली, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो अप दिया एंड जो रिजल्ट्स आया दैट विल बी योर अकाउंटेबिलिटी। बट सपोज करिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है आपकी कंपनी को, तो प्रोजेक्ट किसको मिला है, कंपनी को, तो टॉप लेवल अथॉरिटी को वो प्रोजेक्ट मिला है, उसने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करी है, राइट। बट इन केस अगर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो सामने वाली जो पार्टी है वो किसको क्लेम करेगी, ऑब्वियसली वो टॉप लेवल अथॉरिटी को क्लेम करेगी। तो अकाउंटेबिलिटी मेन किसकी होती है, इट विल बी ऑफ टॉप लेवल अथॉरिटी। सो हमें सभी को हर लेवल पर अपने अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से फॉलो अप देकर अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखना है, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्टिव बना है दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट विल बी द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, ठीक है। जैसे हमने स्टाफिंग की प्रोसेस देखी है, स्टाफिंग प्रोसेस में व्हाट वी विल डू, हम एक प्रोसेस ये भी रहती है कि हम हमारे स्टाफ की भर्ती करते हैं। भर्ती 2 प्रकार से हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू भी होती है। इंटरनली मतलब अगर हमारे जैसे किसी को ट्रांसफर करना है तो वी आर हैविंग अ सेम डिपार्टमेंट, उसमें हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर एक एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है, इसको एक एग्जांपल के तौर से बता रही हूँ कि वो होता है इंटरनल सोर्सेज, राइट। एक्सटर्नल सोर्सेज में काफी सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, रोजगार कार्यालय, वेबसाइट्स होती है, एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स होती है, फैक्ट्री गेट्स पर लिखा हुआ होता है। ऐसे कई ऐसे सोर्सेस हैं जिनके थ्रू हम लोग भर्ती मतलब एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भर्ती कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण। अब संप्रेषण क्या होता है, तो आपने नॉर्मली सुना होगा कि बातचीत करने को कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा अपडेट हम करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है व्हेन वी आर एक्सचेंजिंग आवर आइडियाज, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस टू ईच अदर, इट इज नोन एज अ कम्युनिकेशन, राइट। तो इसकी एक छोटी सी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेंडर होता है, प्रेषक होता है। व्हाट द सेंडर इज डूइंग, sender is sending a message in a communication process, or you can use one word, you can use one technique in this. Sender is encoding the message in a communication process, and on the other hand what the receiver is doing, receiver is decoding the message from the communication process, and then sender is asking a question, are you getting the message or not? It is known as feedback. Without feedback the communication process is incomplete, okay। तो अगर फीडबैक आपका पॉजिटिव आता है, फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि अगर आपकी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, दैट मीन्स दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। बट अगर फीडबैक आपका निगेटिव आता है, मतलब कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रक्रिया में, संप्रेषण प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट हो रहा है, रुकावटें, हर्डल्स, बाधाएं क्रिएट हो रही हैं। इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। See students,
when planning is the first function of primary functions of management, then controlling you can say it will be a last function of management. What we will do in planning what we have to decide it, we have to decide an objective of the management. In controlling we have to check that objective will be completed or not. Okay, the next is marketing mix. मार्केटिंग में थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, विपणन होता है हिंदी में। What exactly marketing is? किसी प्रोडक्ट को चूज करने से लेकर तो उसे क्रिएट करना, उसे प्रोड्यूस करना, उसे मार्केट में लॉन्च करना, उसे कस्टमर तक पहुंचाना और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने तक की पूरी प्रोसेस को मार्केटिंग कहा जाता है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग मिक्स, तो इसमें हम बेसिकली कुछ पीस पे काम करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। राइट, इन 4 पीस पे हमें काम करना है। व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्ट, हम कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, उसमें पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस, उसका प्राइस क्या रहेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइस वी हैव टू डिसाइड, देन प्लेस, वेयर टू लॉन्च इट, एंड देन प्रमोशन, उसको आगे मार्केट तक लेकर के कैसे आना है। एंड अवर लास्ट टॉपिक इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड, कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर व्हेन द प्रोडक्ट इज सेल और जब व्यक्ति उसको खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है तो उसे कंज्यूमर कहा जाता है। मार्केट में व्हाट इज हैपनिंग कि कई ऐसे सेलर्स हैं जो कि कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, मिलावट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स में, उनको नकली माल बेचते हैं। इन सब से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस करा, जिसके थ्रू कंज्यूमर जो है अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो कंज्यूमर फोरम, उनके लिए एक फोरम बनाई गई है, एक जैसे उनका केस ले जाने के लिए एक फोरम बनाई गई, वहां जाके वो अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकते हैं और एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।